मेरा आपकी बारगाह में यह सवाल है कि इस्लाम में प्राइवेसी का क्या तस्वर है और हमें एक दूसरे की प्राइवेसी का कैसे एहतराम करना चाहिए। माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है। वो वो तलफ़ुज़ जो है ना, मुदस्सर नहीं है। आपका नाम है, रखा गया होगा, दाल पर भी शद है, तशदीद, नाम थोड़ा मुश्किल है ये। मुद्दस्सिर, सा के नीचे ज़ेर है, मुद्दस्सिर। ये आपको थोड़ा रटना होगा, ये भी हम सीखने के लिए आए हैं। और बहुत से अब मुदस्सर ही बोलते हैं, मुदस्सिर या मुदस्सर या मुजम्मिल। मुजम्मिल भी नहीं है, ज़ाब पर भी शद है। ये कुरानी अल्फाज है ना, या अय्युहल मुद्दस्सिरो या अय्युहल मुज़म्मिलो। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इन खिताबात से नवाजा है। तो या तो मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर। अब आप प्राइवेसी, प्राइवेट, निजी, तो ये तो सबके साथ ये तो होता है, सबको जरूरत पड़ती है कि वो प्राइवेट गुफ्तगू होती है, बहुत से काम प्राइवेट होते हैं। तो अब ये कि किसी की प्राइवेट बात जानने की टोह में ना पड़ा जाए कि मुझे पता चल जाए, मुझे पता चल जाए, तो ये भी मुनासिब नहीं है। बाज़ औक़ात तो सामने वाले के लिए बड़ी परेशानी का बाइस होता है जब कोई सवाल पर सवाल, भाई यहाँ क्यों गए थे आप, यहाँ क्यों गए थे, आप दोनों क्या बात कर रहे थे। अब इसके लिए वो अगला परेशान होता है, बताना नहीं चाहता कि कहाँ गए थे। हाँ भाई क्या कर रहे हो, फोन पर भी बोल रहे, हाँ भाई क्या कर रहे हो। अब यार वो कैसे बताए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाजू का तो ऐसे काम में होता आदमी कि वो नहीं बता सकता, ये हर एक के साथ होता है सर, वो नहीं बता सकता। तो ये हाँ क्या कर रहे हो भाई, या बताओ भी ना, या कहाँ हो। अब वो कैसे बताए कि कहाँ हूँ यार, जरूरी नहीं कि वो बताने ऐसी जगह हो, है ना। तो ये मतलब फजूल सवाल इस तरह के लोग करते रहते हैं, तो ये भी ना किए जाएं जिससे अगले को कोफ्त हो, परेशानी हो। फिर क्या वो आम आदमी इस पे इसको इजी लेता है, वो दाड़ करके झूठ बोल देगा। मैं आपको फोन मिला रहा था कि आपका फोन आ गया, या मैं अभी अपने घर में सोफे पर बैठा हुआ था और अखबार देख रहा था या मोबाइल देख रहा था कि आपकी कॉल आ गई, है ना। कुछ भी माज़अल्लाह वो झूठ बोल सकता है। जनरल लोग इस तरह झूठ बोलते हैं, वो ज्यादा पंचायत में नहीं पड़ता कि मैं नहीं बताता, मैं नहीं बता सकता, मजबूरी है। तो यार मेरे से क्या छुपाना था, फिर अगला वो ये बोलेगा। ऐसे दोस्त ना चले अपने को। लेकिन उसकी इस्लाह की जाए कि ऐसा ना सवाल करना नहीं ठीक, मतलब कि आदमी झूठ में पड़ जाए, शर्मिंदगी हो, उसे नदामत, परेशानी हो। तो बरसों से मेरा अमील सुन्नत के साथ इस हवाले से राब्ता रहता है, कभी फ़ोन पर, मैसेजेस के ज़रिए। तीन चीज़ें ख़ास तौर पर मैंने कह सकता हूँ कि ना होने के बराबर देखी हैं अमील सुन्नत की, आपकी तरगीब के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, देखने सुनने वालों के लिए। नंबर एक, कभी कॉल करके ये नहीं पूछा, जैसे हम मेमनी में बात करते हैं ना, आई किडाई हो, आप कहाँ हो, नहीं पूछते। यानी आपको टेंशन नहीं लेना, मिले तो फ़ोन आ जाए ना, आपको ये टेंशन नहीं लेना। आप कहाँ हो ये नहीं पूछा, क्या कर रहे हो ये भी नहीं पूछा, और कभी पहुँचे ना, वो देर सवेर हो जाती है कभी, तो कभी ये नहीं पूछा क्यों देर से आए हो। ये तीन सवाल मैंने आपसे, कभी कभार कैसा हो गया हो तो अगला हुआ, लेकिन मेजोरिटी मैंने आपसे सवाल तीनों सुने नहीं है। और ये तीन इतने कॉमन क्वेश्चन है कि आदमी पूछता ही जाए। और सुनाओ कहाँ हो, किधर हो। जैसे अभी किसी से काम है तो आप पूछेंगे यार कहाँ हैं आप, मैं साहब मैं फैदान मदीना में हूँ और मुझे किसी से मुलाकात करनी है और मुझे पता है वो फैदान मदीना में होते हैं। अब मैं इनको कॉल करके ये पूछूं कि आप फैदान मदीना में हैं या नहीं हैं, मैं फैदान मदीना में हूँ, आप मिल सकेंगे, तो वो हाँ या ना। अब आप कहाँ हो, फैदान हो, बादों का नहीं बता सकता आदमी कि मैं कहाँ हूँ। तो ये तीन चीज़ें अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वालों के लिए मैंने बयान की हैं, ये तीन सवालात। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कभी 26वें में बयान करूँगा। तो ये तीन सवाल नहीं होते।